राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज है 13 मई 2026। दिन है बुधवार। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है जो दोपहर 1:30 तक रहेगी और उसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी। इस दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। शुभ मुहूर्त में अमृतकाल और रवि योग प्रमुख है, जबकि राहु काल दोपहर 12:17 से 1:59 तक रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित है। वैसे तो एकादशी तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, मंगलवार और बुधवार को, लेकिन मंगलवार को दोपहर से एकादशी तिथि लग रही है और उससे पहले दसवीं तिथि भी है। ग्रंथों के अनुसार दसवीं तिथि मिली हुई एकादशी का उपवास कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे में सभी भक्तों को, चाहे वे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, 13 मई बुधवार को ही सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक एकादशी का उपवास रखना सर्वश्रेष्ठ है। तो ये थी एकादशी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास अध्याय 12 की पवित्र कथा, अपरा एकादशी व्रत कथा और विष्णु लोक प्राप्ति की महिमा। ज्येष्ठ मास को सनातन धर्म में अत्यंत पुण्यदायी मास कहा गया है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भविष्य पुराण में इस मास का बड़ा ही अलौकिक महात्म्य बताया गया है। जब सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से पृथ्वी को तपाते हैं, तब जीव मात्र जल के महत्व को समझता है। यही कारण है कि इस मास में जल दान, अन्न दान, पंखा दान, छाया दान और श्री विष्णु की उपासना को अनंत फलदायी कहा गया है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि ज्येष्ठ मास में जो मनुष्य प्रातःकाल पवित्र नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य देव प्रसन्न होकर उसके जीवन से रोग, दरिद्रता और मानसिक क्लेश दूर कर देते हैं, क्योंकि सूर्य देव स्वयं श्री हरि नारायण के नेत्र माने गए हैं। सूर्य बिना जीवन नहीं और विष्णु बिना मुक्ति नहीं, इसलिए इस मास में सूर्य आराधना और विष्णु भक्ति दोनों का विशेष महत्व है। इसी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी को शास्त्रों में अत्यंत दुर्लभ और महापुण्यदायी कहा गया है। पद्म पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी का महात्म्य पूछा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राजन, ये एकादशी ऐसी है जो मनुष्य के पर्वत समान पापों को भी भस्म कर देती है। जो फल कार्तिक में पुष्कर स्नान से मिलता है, जो फल माघ मास में प्रयाग स्नान से मिलता है, जो फल काशी में शिव पूजन से मिलता है, वही फल श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये वचन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत विस्मित हो गए। तब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, यदि यह एकादशी इतनी महान है तो कृपा करके इसकी पवित्र कथा भी सुनाइए, जिससे समस्त प्राणी इसका महात्म्य जान सकें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, प्राचीन काल में महिष्मतीपुरी नाम की नगरी में एक अत्यंत पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसका नाम महिध्वज था। वो बड़ा धर्मात्मा, सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसकी प्रजा उससे अत्यंत प्रेम करती थी। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, सूर्य देव को अर्घ्य देता और श्री विष्णु विधि द्वारा पूजा करता था। किंतु उसका छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई का यश और धर्म सहन नहीं होता था। जहाँ धर्म होता है वहाँ अधर्म बेचैन हो जाता है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ ईर्ष्या जलने लगती है। यही संसार का नियम है। एक रात्रि वज्रध्वज ने अत्यंत भयानक पाप किया। उसने अपने ही बड़े भाई महिध्वज की हत्या कर दी और उसके शरीर को वन में पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। हे राजन, भाई द्वारा भाई की हत्या का यह महापाप इतना भयंकर था कि उस पाप के कारण वज्रध्वज का अंतःकरण और भी अंधकारमय हो गया। उधर धर्मात्मा राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में भटकने लगे। वो पीपल वृक्ष के आसपास अत्यंत दुख भोगने लगे। ना उन्हें शांति मिलती थी, ना मुक्ति। दिन रात वे पीड़ा में भटकते रहते। कुछ समय बाद उस वन में एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। उनका नाम धौम्य ऋषि बताया गया है। वे दिव्य दृष्टि वाले महापुरुष थे। जब वे उस पीपल वृक्ष के समीप पहुंचे तो उन्हें वहां अत्यंत अशुभ कंपन अनुभव हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और अपनी योग दृष्टि से देखा कि एक धर्मात्मा राजा प्रेत योनि में अत्यंत कष्ट भोग रहा है। ऋषि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हे आत्मा, तुम कौन हो? किस कर्म के कारण ऐसी दुखद अवस्था को प्राप्त हुई हो?
तब प्रेत योनि में भटक रहे महिध्वज ने अत्यंत दुखित स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं पूर्व जन्म में नहीं, इसी जन्म में महिष्मतीपुरी का राजा महिध्वज था। मैं धर्म का पालन करता था, किंतु मेरे छोटे भाई ने ईर्ष्या के कारण मेरी हत्या कर दी। अकाल मृत्यु होने के कारण मैं प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। हे ऋषिवर, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो मुझे इस भयानक कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। ऋषि ने कुछ क्षण नेत्र बंद किए, फिर बोले, हे राजन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आने वाली है। मैं उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करूँगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित करूँगा। श्री हरि की कृपा से तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी। देखिए संतों का हृदय कैसा होता है। संत अपने लिए तप नहीं करते, वे दूसरों के उद्धार के लिए तप करते हैं। यही ऋषियों की परंपरा रही है। जैसे जैसे अपरा एकादशी निकट आई, धौम्य ऋषि ने पवित्र नदी में स्नान किया। उन्होंने सूर्य देव को अर्घ दिया। शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में प्रातःकाल सूर्य को जल अर्पित करने से मनुष्य के भीतर का अज्ञान धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सूर्य केवल बाहरी अंधकार नहीं मिटाते, वे अंतःकरण का अंधकार भी दूर करते हैं। ऋषि ने कुशासन बिछाया, भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की और पूरे श्रद्धा भाव से व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे अनंत भगवान, हे नारायण, यदि मेरे तप जप और व्रत में सत्य है तो इस पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्ति प्रदान कीजिए। पूरे दिन ऋषि ने अन्न और जल का त्याग करके श्री हरि का भजन किया। उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया, रात्रि में जागरण किया। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी की रात्रि में जागरण करने वाला मनुष्य मानो अनेक यज्ञों का फल प्राप्त करता है। उधर प्रेत योनि में भटक रहे महिध्वज को उस दिन कुछ विचित्र अनुभव होने लगा। उनके चारों ओर जो भयानक अंधकार था वह धीरे धीरे कम होने लगा। पीड़ा शांत होने लगी। उनके हृदय में पहली बार आशा का प्रकाश जागा। द्वादशी के दिन धौम्य ऋषि ने विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराया, जलदान किया, वस्त्र दान किया और फिर उसे समस्त पुण्य को राजा महिध्वज को समर्पित कर दिया। जैसे ही पुण्य समर्पित हुआ, उसी क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु के पार्षद वहां आए। प्रेत योनि में भटक रहे महिध्वज का स्वरूप दिव्य हो गया। उनके शरीर से तेज निकलने लगा। उन्होंने हाथ जोड़कर धौम्य ऋषि को प्रणाम किया और बोले, हे कृपालु मुनिवर, आपने मुझे घोर नरक तुल्य पीड़ा से बचा लिया। अपरा एकादशी वास्तव में महापापों का नाश करने वाली है। इतना कहकर वे दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत करता है, उसके ब्रह्म हत्या, चोरी, असत्य, निंदा और अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। उसे मृत्यु के बाद विष्णु लोक प्राप्त होता है। यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने योग्य है। केवल एक व्रत रखने से ही फल नहीं मिलता। व्रत का अर्थ है इंद्रियों पर संयम, मन में दया, वाणी में मधुरता और हृदय में भगवान का स्मरण। यदि मनुष्य पूरे दिन भूखा रहे और भीतर क्रोध, ईर्ष्या, छल, घृणा रखे तो व्रत अधूरा रह जाता है। ज्येष्ठ मास हमें तप का संदेश देता है। बाहर सूर्य की गर्मी होती है और भीतर मनुष्य के कर्म तपते हैं। इसलिए इस मास में जल दान का इतना महत्व बताया गया है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य इस मास में प्यासे को जल पिलाता है वह सीधे श्री हरि की सेवा करता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में नारायण का वास है। एक समय नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, ज्येष्ठ मास में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा है? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, जल दान सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जल ही जीवन है। जो प्यासे को जल देता है वह मुझे अमृत अर्पित करता है। यही कारण है कि हमारे ऋषियों ने इस मास में कुएं खुदवाने, प्याऊ लगवाने, वृक्ष लगाने और छाया देने का बड़ा महत्व बताया है। ज्येष्ठ मास में पीपल वृक्ष की सेवा का भी बड़ा महत्व है, क्योंकि पीपल में त्रिदेवों का निवास माना गया है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इसलिए इस मास में पीपल को जल देना, दीपक जलाना और श्री हरि का स्मरण करना अत्यंत शुभ माना गया है। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने ये महिमा सुनी तो उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हे केशव, आपकी कृपा से आज मैंने जाना कि भगवान की भक्ति और एकादशी व्रत मनुष्य को कितनी ऊंची अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, कलयुग में मनुष्य के पास समय कम होगा, आयु कम होगी, मन चंचल होगा। ऐसे समय में एकादशी का व्रत ही जीवों के लिए सबसे सरल और महान साधन बनेगा।
जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा मैं स्वयं उसका हाथ पकड़ लूँगा। ये सुनकर सभा में बैठे सभी ऋषि मुनि नारायण नारायण का उच्चारण करने लगे। वातावरण भक्ति के रस से भर गया। मंद मंद वायु चलने लगे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो स्वयं वैकुंठ का आनंद पृथ्वी पर उतर आया हो। और उसी पवित्र वातावरण में भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी के व्रत की विधि का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि 10वीं तिथि से ही मनुष्य को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए, मन वचन क्रम से पवित्र रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, रात्रि में भजन कीर्तन करना चाहिए और द्वादशी के दिन ब्राह्मण तथा गरीबों को भोजन कराकर स्वयं पारण करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो मनुष्य इस विधि से अपरा एकादशी का पालन करता है उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। उसके भीतर का भय समाप्त होने लगता है, मन शांत होने लगता है और सबसे बड़ी बात उसे भगवान के प्रति प्रेम होने लगता है, क्योंकि भक्ति ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाती है। धर्मराज युधिष्ठिर अत्यंत ध्यानपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से ये दिव्य महात्म्य सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य अपरा एकादशी के दिन क्रोध छोड़ देता है, झूठ छोड़ देता है, निंदा छोड़ देता है और करुणा का मार्ग अपनाता है, वही वास्तव में व्रत का फल प्राप्त करता है। आज भी यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत का पालन करे तो उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है, क्योंकि भगवान का विधान कभी नहीं बदलता। अब सुनिए आज का महात्म्य। भगवान सूर्य जो कि संपूर्ण जगत के आदि है, मूल है, इसी कारण इनका एक नाम आदित्य भी है। देवराज इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज भी इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। क्षण मुहूर्त दिन पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव ही नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है और उनके ना रहने से तो संपूर्ण जगत के व्यवहार ही नष्ट हो जाएंगे। सूर्य नारायण के सामान्य 10 नाम इस प्रकार है: आदित्य, सविता, सूर्य, मेहर, अर्क, प्रतापन, मार्तंड, भास्कर, भानु, चित्र भानु, दिवाकर और रवि। विष्णु, धाता, भग, पुषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, अंशुमान, त्वष्टा और पर्जन्य, ये 12 आदित्य है। चैत्र आदि 12 महीनों में यह 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र मास में विष्णु, बैसाख मास में अर्यमा, जेठ में विवस्वान, आषाढ़ में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य और भाद्रपद में वरुण, आश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ में भग और फागुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तरायण में सूर्य किरणें वृद्धि को प्राप्त करती है और दक्षिणायन में वह किरणें वृद्धि पटने लगती है। इस प्रकार सूर्य किरणें लोकोपकार में प्रवृत्त रहती है। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वह अनेक वर्णों का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है और गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट्य से अनेक स्वाद और गुणों वाला हो जाता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूपों में विभक्त हो जाती है और जैसे वायु पदार्थों के संयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती है, जैसे ग्रह अग्नि के अनेक नाम हो जाते, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इनकी भक्ति अनेक प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति कभी नहीं होती। इसलिए हे सांब, तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। अब सुनिए भगवान सूर्य के परिवार के बारे में।
सुमंतु मुनि कहने लगे, हे राजन, सांब ने नारद जी से पुनः पूछा, हे महामुनि, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महात्म्य का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, राज्ञी और निक्षुभा तथा दंडी और पिंगल आदि के विषय में भी बताइए। तब नारद जी कहने लगे, सांब, भगवान सूर्य नारायण की राज्ञी अंगी और निक्षुभा नाम की 2 पत्नियां हैं। इनमें से राज्ञी को 2 अर्थात स्वर्ग और निशुंभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी तिथि को ध्यो के साथ और मार्ग कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निक्षुभा अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे राज्ञी दस से दल और निक्षोभा पृथ्वी से तीनों लोगों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्तियां अर्थात अन्न उत्पन्न होता है। सस्य अर्थात अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहाकार तथा स्वाधाकार से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार राज्ञी अपने 2 रूपों में हुई और ये जिनकी पुत्री है तथा इनकी जो संतानें हुई उनका हम वर्णन करते हैं। इसे अब आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सांब ब्रह्म के पुत्र मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद, प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हो गया, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीचि की शूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हो गया, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मवादिनी बहन ने 8वें प्रभास नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिसका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पों को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम त्वष्टा भी है, जो देवताओं के बड़े ही हुआ करते हैं। इन्हीं की कन्या संज्ञा को राज्ञी कहा जाता है। इन्हीं को द्वस्तासी प्रभा तथा सुरेणु भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निक्षुभा है। सूर्य नारायण की संज्ञा नामक भार्या अर्थात पत्नी बड़ी ही रूपवती और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उसके समीप नहीं जाते थे और अत्यधिक तेज से परिव्याप्त होने के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था, इसलिए वो संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतानें उत्पन्न हुई, किंतु सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहीं पर रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहाँ वह अश्विनी का रूप धारण करके तृण आदि चरती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उसकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे ही संज्ञा समझते थे। उससे 2 पुत्र हुए और एक कन्या हुई। श्रुत, श्रवा तथा श्रुतकर्मा ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तपति नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुत श्रवा तो सावर्णी मनु के नाम से प्रसिद्ध होगा और श्रुतकर्मा ने शनिश्चर नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की। संज्ञा जिस प्रकार से अपनी संतानों से स्नेह करती थी, वैसा स्नेह छाया ने नहीं किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र सावर्णी मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही क्लेश देना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बाल पंथ तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी विमाता छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठा दिया। ये देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर श्राप दे डाला। कहने लगी, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के श्राप से विफल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे, पुत्र, इसमें कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है। सभी पापों को तो निदान है, किंतु माँ के श्राप का कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह होने के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाए तो इससे माता का श्राप भी सत्य हो जाएगा और तुम्हारे पैर की भी रक्षा हो जाएगी।
सुमंतु मुनि कहने लगे, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर कहने लगे, छाये, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? एक माँ के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। ये सुनकर छाया ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे श्राप देने के लिए तैयार हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रोध में देखकर डर गई और उसने अपना संपूर्ण वृत्तांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गई। अपने जमाता सूर्य को क्रोधित देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों में उन्हें शांत किया और कहने लगे, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए है वहाँ पर महान तपस्या कर रही है। श्री ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम इस संसार के कल्याण के लिए सूर्य को त्रास कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का ये वचन सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया और तब विश्वकर्मा ने शाक द्वीप में सूर्य नारायण को ब्रह्मी अर्थात खराद पर चढ़ाकर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला, जिससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में निवास कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण कर उसके पास आकर मिले। फलतः फिर बाद में अश्विनी से देवताओं के वेद्य जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जिनके नाम है नासत्य और दस्त्र। इसके बाद सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हो गई और वह उनके समीप चली गई। फिर संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सावर्णी, मनु, यम, यमुना, सन्नी, तपती, दो अश्विनी कुमार वैवस्वत, मनु और रेवंत, ये सब सूर्य की संतानें हुई। यम की भगिनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्णी 8वें मनु होंगे। सावर्णी मनु मेरु पर्वत के षष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्णी के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भगिनी तपती नदी बन गई, जो विंध्यगिरि से निकलकर पश्चिम समुद्र में जाकर मिल जाती है और इस नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्या नदी से ताप्ती का संगम और गंगा नदी से वैवस्वती यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्य भूमि पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्वों का स्वामी बनाया। जो मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उसके मार्ग में कभी क्लेश नहीं होता, उसके मार्ग में कभी कोई संकट नहीं आता। विश्वकर्मा जी के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ाकर जो तेज ग्रहण किया गया, उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया। जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संतान उत्पत्ति की इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा। अब सुनते हैं सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणत किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्त दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय गगेश तिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रिवेद स्वरूपा। तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रसिम रथी तुम गगन बिहारी। शक्र संग अर श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त ऐश्वत अतृप्तगामी, अरुण साथी गति अभिरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तो हे मोहे लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचवेदों में तुम पूजे जाते, मनवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उदारक, रोग शोक अष्ट
कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, वन आदित्य हृदय से पायो। विद्यांचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि ग्रभ मिटायो, निज तब बल से विधि ही नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराही। तोहे वीरो मधुर फल जाना, मुख में लीनी तोहे हनुमाना। तब नंदन सनि देव कहावे, पवन के सुत सनि तीर मिटावे। यज्ञवत स्तुति तुम्हारी कीनी, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी। सूर्यमुखी खरतर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन दर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओमकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दगत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हें आकाशे। 10 दिग्बाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि, सब हर लेवे अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी। पूजा उपासन तब शुभकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन। आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी। भक्ति दैनी दोष नहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे। पुत्रवादिक तुग वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी। वृज रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे। ग्रहण सूर्य ताको लग जावे, धर्म दान तब करते हैं साधक। मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजिए। दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे। कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे। दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्गी तो रथ होवे। उत्तरायण तब वो कहलावे, मन अरु वचन कर्म हो पावन। संयम करता बलित आराधना, भरत दास चिंतन करत घर दिन कर। तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमलधारी। तुम चार भुजाधारी अश्व है, सात तुम्हारे कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उद्यान चलाते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्तांचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधुल बेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते स्तोत्र मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, देव नवजीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचेता, तुम जग के आधार महिमा। तब अपरंपार प्राणों का सींचन करते, भक्त को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान, ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम्ही सब जीवों के प्राण। तुम्ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे, 10 दिक्पाल तुम भवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा। तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।